चलो हम शुरू करते हैं। मातृ मंदिर, हम जो नए विद्यार्थी आए हैं उनको बता दें कि मातृ मंदिर मैथिली शरण गुप्त की कविता को आज क्लास में पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, इसकी मूल संवेदना को समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता रहा था कि मैथिली शरण गुप्त हिंदी के राष्ट्रीय कवि हैं। उनकी एक सबसे प्रसिद्ध रचना है भारत भारती। वो उन्होंने हाली पानीपति की प्रेरणा से लिखी, और हाली पानीपति हरियाणा के एक साहित्यकार थे जो पानीपत के अंदर रहते थे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ इसके साथ साथ कि यदि हम अपनी जड़ों को समझते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें नया जोड़ सकते हैं। आप साहित्य और संस्कृति का क्या कर सकते हैं, उसका विस्तार कर सकते हैं, उसका संवर्धन कर सकते हैं, उसकी मूल संवेदना को पब्लिक तक, जनता तक पहुंचा सकते हैं। यदि हमें अपनी परंपराओं का ज्ञान नहीं है, चाहे सारी दुनिया में हम घूम लें, चाहे हम सारी दुनिया का साहित्य पढ़ लें, उससे इतना ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारी परंपरा है वो क्या है, हमारा जीवन जीने का एक दृष्टिकोण है, और वो दृष्टिकोण निर्मित होता है आपके अपने भूगोल से, अपनी आर्थिक स्थितियों से, अपनी राजनीतिक स्थितियों से, आपकी जो जनता है उसकी चेतना से, वो कई चीज़ों से मिल करके बनता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक परंपरा के साथ शब्द इस्तेमाल होता है आधुनिकता, उसका कैसे उन्होंने बताया कि आधुनिकता और परंपरा में क्या संबंध है। देखिए, जैसे अपने पाँव है ना, जब हम चलते हैं, एक पाँव परंपरा है और एक पाँव क्या आपका आधुनिकता है। ठीक, जब आपने एक पाँव आगे रखा है तो आधुनिकता है, पिछला पाँव क्या है, और जब ये पिछला पाँव आगे आ जाएगा ये क्या हो गया, और पिछला पाँव क्या हो गया, परंपरा हो गया है। ठीक, तो परंपरा और आधुनिकता का इस तरह का संबंध है। किसी भी देश के अंदर जो आधुनिकता है वो बिना परंपरा के पनप नहीं सकती है। कोई भी आधुनिक विचार हम यदि दुनिया से लेकर के और ये चाहें कि भारतीय समाज के अंदर उसको क्या कर दें, आरोपित कर दें, लेकिन वो पनप नहीं पाएगा। जिस प्रकार से कोई भी पौधा आप क्या करते हैं, किसी भिन्न जलवायु का उखाड़ करके लेके आते हैं और अपनी जलवायु में उसको लगा दें, तो वो पल्वित नहीं होता, वो पुष्पित नहीं होता, वो विकसित नहीं होता, वो जड़ ही नहीं पकड़ता है। क्यों? क्योंकि जलवायु उसके अनुकूल नहीं है। इसलिए यदि कोई विचार आपके समाज के अनुकूल नहीं है तो वो विकसित नहीं हो सकता, वो परिवर्तन नहीं कर सकता। ठीक है ना। भिन्न परिस्थितियाँ, किसी भी विचार को क्या होता है, एक खास परिस्थिति में ही फलीभूत होना होता है ना। कितना ही अच्छा विचार क्यों ना हो, यदि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तो उसके मनोवांछित परिणाम नहीं आएंगे, अपने मन के अनुरूप परिणाम नहीं आएंगे। देखिए, साइकिल चलाने पे बड़ा जोर देते हैं आजकल लोग, है ना। वो कहते हैं भाई साइकिल चलाना चाहिए, ये एक विचार है ना। अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए हमें साइकिल चलाना चाहिए, एक विचार हुआ। ये परिस्थितियाँ क्या है, भारत की सड़कें साइकिल चलाने के अनुकूल नहीं है। आप चलाओगे तो एक्सीडेंट होने के खतरे बराबर बने रहते हैं। सड़कों पे कोई साइकिल के लिए ट्रैक ही नहीं है ना। हमारी सड़कें इतनी कंजस्टेड हैं कि वहाँ पर मोटरसाइकिल के लिए, कार के लिए, ट्रक के लिए, है ना, बस के लिए, उनके लिए भी क्या है, पूरा स्पेस नहीं है। इसलिए एक अच्छा विचार होने के बावजूद भी हम इसको सही परिणाम तक नहीं पहुंचा सकते। क्यों नहीं पहुंचा सकते? क्योंकि वहाँ पर हो सकता है दुर्घटना घटने की जो संभावनाएं हैं वो क्या हो जाती हैं, ज़्यादा बढ़ जाती हैं। विचार अच्छा है लेकिन वो परिस्थितियाँ जो हैं उसके अनुकूल नहीं है। तो इसके लिए कुछ दूसरी परिस्थितियों की क्या करनी पड़ेगी, हमने कल्पना करनी पड़ेगी, या कोई हमने उसके लिए ट्रैक बनाने पड़ेंगे, या फिर हमने कुछ एरिया जो है शहर का वो क्या करना पड़ेगा, उस यातायात से फ्री करना पड़ेगा उस सड़कों को। तब हम क्या कर सकते हैं,
उस साइकिल को चला सकते हैं, है ना। तो इस तरह से तो अपनी परंपराओं से जुड़ना क्या है, उतना ही ज़रूरी है। उन्हीं परंपराओं से जुड़कर ही हम क्या कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था इसी बात को लेकर के कि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के खिड़की दरवाजे बंद रहें, मैं चाहता हूँ कि चारों दिशाओं से हवाएं आए, लेकिन हवाओं की गति इतनी तेज़ नहीं होनी चाहिए कि मेरा घर क्या हो जाए, आकाश में उड़ने लगे। तो ये जो चारों ओर से हवाएं आ रही हैं, ये क्या है, भिन्न भिन्न विचार आए। दुनिया के अंदर अच्छी बातें बहुत सारी संस्कृतियों में, केवल भारतीय संस्कृति में थोड़े भाई, हमारे पास भी अच्छी बातें हैं, दुनिया के पास भी बहुत सारी अच्छी बातें हैं। तो सारी अच्छी बातें क्या आ जाएं, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, उसका जो मूल ढांचा है वो सुरक्षित रहे, है ना। जो मूल ढांचा है वो क्या है, उसकी अपनी परंपरा, अपनी गतिशीलता है, और उसमें नया ढांचा क्या है, वो नए विचार हैं, नई बातें हैं। और हर संस्कृति क्या करती है, समय के साथ साथ अपने अंदर एक नवीनता लेकर के आती है ना, तभी वो बची रह सकती है, वैसे नहीं। तो अपनी परंपराओं से हम जुड़ें। और हरियाणा के जो, मैं तुम्हें अभी कह रहा था कि जो 5 साहित्यकार हैं कम से कम, ये हमें पता होना चाहिए। हरियाणा से कौन सी साहित्यिक पत्रिकाएं निकलती है, ये हमें पता होना चाहिए, नहीं। और जब आप इस तरह से अपना पढ़ना शुरू करेंगे, देखना आप बिल्कुल नई चीज़ों पर पहुंचेंगे। आप सिलेबस को पढ़ना केवल सिलेबस नहीं होता है, सिलेबस तो एक आप ये देख दिशा होती है, लेकिन एक दिशा की तरफ जब आप जाते हैं तो बहुत सारा जो आसपास का क्षेत्र है उसमें घूम करके जाते हैं। तो घूम करके जो जाना है वो क्या है, अपने प्रदेश की और देश की जो साहित्यिक दुनिया है उसका सफ़र भी क्या करना है, आपने करना है।